हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब ये हमारा जो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल चल रहा था, पिछले वीडियो में हमने जो 2 न्यूमेरिकल कराया, उसमें इतना तो हमारा वादा है कि एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, वो सेकंड वाला न्यूमेरिकल। तो आज हम कुछ किरचॉफ के नियम और सेल पर आधारित और न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। तो देखिए आज पहला न्यूमेरिकल क्या है। पहला न्यूमेरिकल, एक परिपथ बना है, ये सामने है, और इस परिपथ को देखकर वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक ज्ञात करना है। मतलब इसमें एक वोल्ट मीटर बी लगा है, तो इसका पाठ्यांक हमें ज्ञात करना है, मतलब ये कितना शो करेगा, इस पर कितना वैल्यू आएगा। तो देखिए इसमें जो दिया है, तो इसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लिया जाए। देखेंगे दिया है, गिवन क्या दिया है। देखो 2 सेल लगी है इसमें, एक सेल यहां पर है, एक सेल यहां पर है। पहले सेल को अगर हम E1 मान लें और दूसरे को E2, तो देखिए E1 बराबर दिया है, यहां पर देखिए E1 इक्वल 18 वोल्ट दिया है। और देखिए हाँ, तो सेल अगर पहली सेल का विद्युत वाहक बल 18 वोल्ट दिया है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम दिया है, तो R1 बराबर 2 ओम हो जाएगा। एंड E2 बराबर, ये जो दूसरा सेल लगा है देखिए यहां पर, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, 12 वोल्ट, और R2 बराबर 1 ओम है। इतना चीज दे रखा है। हो सकता है हमने इस चित्र को बना दिया और इतना ही लिख दिया कि वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। हो सकता है कि प्रश्न इस तरीके से लिखा हो कि दिए गए परिपथ में 2 बैटरी या 2 सेल लगे हैं, जिनमें पहले सेल का विद्युत वाहक बल 18 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, तथा दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। तो परिपथ में लगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए, ऐसा भी दे सकता है। तो ये इसमें भटकना नहीं, अगर क्वेश्चन लिखा रहे तो। अब हमें वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र याद रखिए। अगर 2 सेल समांतर क्रम में लगे हैं, अगर 2 सेल समांतर क्रम में लगे हैं और दोनों का जो प्लेट है वो भी सेम हो, जैसे इधर निगेटिव तो यहां भी निगेटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव, इस तरीके का सेम हो, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो देखिए हम लिखते हैं वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होता है, E इक्वल, बहुत अच्छा चीज, E इक्वल होता है, जब सेल ले E1 तब आंतरिक प्रतिरोध ले E2 R2। मतलब पहले इस सेल का विद्युत वाहक बल लेते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध दूसरे सेल का, प्लस जब हम विद्युत वाहक बल दूसरा लें तो आंतरिक प्रतिरोध पहला लें, अपान ये हमारा R1 प्लस R2 होता है। ये फार्मूला कब, जब दोनों सेल समांतर क्रम में लिखे हो, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। अब इसमें इसका मान पुट कर दीजिए। E1 का मान देखिए 18 है, R2 का मान 1 है, प्लस E2 का मान 12 है, और R1 का मान R1 का मान 2 है, अपान R1 प्लस R2 2 धन 1 2 प्लस 1 है। तो E बराबर देखेंगे, ये हमारा 18 और 12 दूना 24, ये 42 हो जाएगा, अपान 2 और 1 3, 3 1 जा 3 3 14 जा, ये हमारा, तो E बराबर हमारा आया 14 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं सेल से संबंधित हमने 3 सवाल लगवा दिया है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर जैसे ही धारा की बात आएगी, तुरंत ये किरचॉफ का नियम लागू होगा, ये जानते रहिए। देखिए एक परिपथ दिया है जो सामने है। अब इसमें दिए गए परिपथ के प्रत्येक शाखा में, मतलब प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है।
तो एक बार जैसे ही भाई किरचॉफ का नियम क्या बताता है, बहने वाली धारा का मान या प्रतिरोध, यही सब किरचॉफ के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये जो प्रत्येक शाखा कह रहा है, तो एक शाखा ये है, पास भी कह सकता है, खंड भी कह सकता है, शाखा भी कह सकता है। एक खंड हमारा, दूसरा ये खंड है। अब इसमें प्रत्येक क्या कहता है, प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमें चित्र दिया है, बहुत इत्मीनान से समझे। ए बी सी डी एक बंद परिपथ यहाँ पर है, ये दो खंडों में विभाजित है। खंड एक में देखें धारा I1 बह रही है, वो भी ए से किधर, बी की ओर बह रही है। ए से धारा बी की ओर बह रही है धारा कितना, I1 है। और इसमें जो बैटरी या सेल लगे हैं उसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। फिर देखिए बी से सी की तरफ केवल प्रतिरोध लगा है, केवल प्रतिरोध लगा है। और देखेंगे प्रतिरोध लगा है, और इधर ए से इधर एक सेल लगी है जिससे I2 धारा ये देखो बह रही है, और इसमें प्रतिरोध 1 ओम लगा है। और एक इसके डायगोनल पर देखिए सी से ए की तरफ एरो हमें देखना है, I3 धारा बह रही है जिसमें I3 जिसमें प्रतिरोध 2 ओम लगा है। तो एक बात पहले इत्मीनान से समझ लीजिए, ये इसमें I1 है, ये सेल हमें धारा भेज रहा है I1, और ये सेल हमें धारा भेज रहा है I2। तो ये धारा जो I3 आई है, ये सेल किसी एक सेल द्वारा दी गई धारा I3 नहीं है, क्योंकि ये तो I1 और ये I2, तो ये बीच में कौन सेल I3 दे रहा है, ये कोई नया सेल नहीं है। ये कौन सा सेल धारा दे रहा है, खुद देखिए कि इधर इस सेल से I1 धारा ऐसे आई, तो यहां पर जंक्शन है, जंक्शन से ये धारा I1 किस में जाएगी, इसमें जाएगी, इसी में I3 रूट पर ही जाएगी। और इधर से जो धारा I2 गई है करंट, वो देखो वो भी C से I3 रूट पर जाएगी। तो I3 धारा देखने से पता लगता है कि इधर से I1 आई है और इधर से I2, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहां पर हम सीधा कहेंगे कि चित्र से I3 बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। तो इसका मतलब अब आप लोग I3 को I1 प्लस I2 समझेंगे, I3 नहीं समझेंगे। तो अब हम ये जो शाखा दिया है, तो ये हम फर्स्ट और सेकंड में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत वाहक बल और धारा और प्रतिरोध सब लगा है। और ये धारा, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल किरचॉफ का दूसरा नियम बताता है। तो देखेंगे शाखा एक देखो ए बी सी ए, शाखा एक ए बी सी ए में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर अब किरचॉफ का दूसरा नियम है क्या, हम पढ़ा चुके, जो नहीं देखे जाकर वीडियो देख ले। मतलब प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब उसमें चिन्ह का मैटर ये था, धारा की दिशा में जाएंगे तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक, और निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। तो ए से बी की तरफ, इसमें देखिए, इसमें हम ऐसे घूम रहे हैं, इस परिपथ में ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि ए से बी की ओर धारा भी जा रही है, और इस परिपथ में हम मान ले रहे हैं ऐसे चल रहे हैं। तो देखिए इसमें ए से बी की ओर जाते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो देखिए इसमें इस परिपथ में धारा I1 और प्रतिरोध क्या लगा है, 1 लगा है, तो 1 इंटू I1 हो गया, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल इसमें ले लिया गया। अब ये बंद पास, फिर यहां पर हम पहुंचे हैं, तो देखो I3 और प्रतिरोध क्या है,
2i3, तो जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में i3 भी धारा जा रही है, तो i3 के जगह पर क्या रखेंगे, i1 प्लस i2, देखो i3 इंटू प्रतिरोध क्या है 2 है, और ये बराबर होगा इसमें लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड की ओर, तो देखो जब ऐसे जा रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो ये वही 2 जो इसका विद्युत है उसी के बराबर हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो i1 और ये 2 एंट्री देंगे 2i1, तो ये 3i1 हो जाएगा प्लस 2i2 इक्वल 2 हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये पहले बंद पास में हमने लगाया तो ये इक्वेशन आया। अब आप लोग इस साइड में हमारा क्वेश्चन आगे जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम इसको इरेज कर दें। हाँ तो बच्चों अब देखिए, अब हमारा ये शाखा 2 में किरचॉफ का नियम लगाते हैं, तो पुनः शाखा 2, अब ये शाखा 2 हम इधर से ले लेते हैं। ये देखो चूंकि धारा ऐसे बनी ADCA में, ADCA में, अब इसमें लगा दीजिए भाई वही धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लेते जाएं, उनका योग करते जाएं और लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम ऐसे चल रहे हैं तो इसमें धारा क्या है I2, इसमें प्रतिरोध क्या है 1, तो यहाँ पर 1 इंटू I2 हो गया, आगे प्लस इसी परिपथ में ये देखो जैसे हम ऐसे जा रहे हैं भाई, तो ये भी धारा भी I3 भी हमारे रूट पर ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस I3 के जगह पर I1 प्लस I2 इंटू क्या हो गया 2 हो गया। और ये अगर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा तो देखिए निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, तो और विद्युत वाहक बल क्या है 1 है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 1 के हो जाएगा। अब इसको देखा जाए तो I1 2 अंदर भेजेंगे तो 2i1 और ये I2 हमारा 3i2 हो जाएगा, और ये बराबर 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम पहुंच गए क्लास 6-7 में, ये 2 इक्वेशन हमारे पास है 3i1 प्लस 2i2 इक्वल 2, और ये हमारा 2i1 प्लस 3i2 इक्वल 1। इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा, इसको किसी एक का मान बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हमें I1 का मान बराबर करना है तो ये हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो अब सीधा देखिए बहुत छोटे तरीके से इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 3 जा 6i1 प्लस 2 2 जा, इसको 2 से कर रहे हैं, 2 2 जा 4i2 इक्वल हो जाएगा, बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। और दूसरा देखें, दूसरा इसमें जब 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6i1 प्लस 9i2 बराबर ये हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 5i2 इक्वल, देखेंगे भाई कहीं मिस्टेक ना हुआ हो, 3i1 प्लस 2i2 बिल्कुल सही है इक्वल 2। इसको हमने 3 से कर दिया, ये हमने गलती की, नहीं 2 से किया, तो ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 सही है। और इसको हमने 3 से किया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये इक्वल 3 हो गया। तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ये हमारा 4 में से 3 गया 1, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा -1/5 हो जाएगा, और ये समझते हैं ये -0.2 एम्पियर हो जाएगा। तो धारा I2 का मान आ गया है
किसी में भी धारा I2 का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट क्या है, 3I1 प्लस 2 इंटू I2 का मान क्या है, -0.2 इक्वल टू। तो इसको हल कर दिया जाए। दिस इंप्लाई दैट 3I1 और ये हमारा -2 2 जा 4 -0.4 इक्वल 2 हो जाएगा। अब ये हमारा 3I1 इक्वल, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 2.4 हो जाएगा। तो ये हमारा I1 इक्वल 2.4/3 हो जाएगा। 3 8 जा, तो ये हमारा 3 8 जा पॉइंट में 0.8 आएगा। तो ये I1 बराबर ये 0.8 एम्पियर हो जाएगा। तो हम निकाल चुके, ये आ गया है हमारा, क्या आया है, I1 इक्वल 0.8 एम्पियर और I2 इक्वल -0.2 एम्पियर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।